स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। आपके साथ प्रशांत पांडे और इस शो में हम दिन भर की जो कमोडिटी की अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं और इसके अलावा आपको रणनीति बताते हैं गोल्ड, सिल्वर, मेटल, क्रूड और एग्री कमोडिटीज पर। यही नहीं, नेचुरल गैस और इन सारे पहलुओं पर हमारी नजर रहती है। इसके साथ ही आपको जो आपके सवाल हैं जो आप हम तक पहुंचाते हैं उनके समाधान भी जानने को मिलते हैं। तो सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है, करना कुछ नहीं है। आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9136934065। जी हाँ, एक बार नंबर फिर नोट कर लीजिए 9136934065। इस नंबर पर आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कीजिए और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। याद रखिए, जब भी सवाल पूछिए तो अपने अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। अपना सवाल स्पष्ट, चाहे हिंदी या अंग्रेजी जो भाषा आपको आती हो, आप अपना सवाल लिखिए। और अगर आपने किसी लेवल पे खरीदारी की है तो वो जरूर मेंशन कीजिए, उस आधार पर आपको रणनीति हम बताएंगे। चलिए, तो ये तरीका है, आप सवालों को आगे चर्चा में शामिल करेंगे हम। लेकिन इन सबके बीच में मुझे खुशी हो रही है, आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर प्रथमेश माल्या साहब हैं, एवीपी रिसर्च कमोडिटी एंड करेंसी एंजल वन से। प्रथमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रवि देवरा हैं, हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर कुंवर जी ग्रुप से। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। और हमारे भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट। भूपेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए, सबसे पहले जरा कमोडिटी के भाव चेक कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर को सबसे पहले अपने रडार पर लेंगे। तो गोल्ड देखिए 1,23,250 के पास और 311 रुपये की यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में आप देखिए कॉमेक्स पर जो वो 1,55,751 के स्तर पे, और क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखें तो इस वक्त लगभग 250 से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। तो एक तरह का दबाव जो है वो गोल्ड और सिल्वर पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो कॉमेक्स पर जो सोना है यानी गोल्ड, उसका भाव $4,100 के करीब है। कॉमेक्स पर आधे % की गिरावट हमें गोल्ड में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें सिल्वर की तो सिल्वर में देखिए कॉमेक्स पर चांदी $51 के नीचे है। कॉमेक्स पर सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ। हमारे तमाम गेस्ट मौजूद हैं। प्रत्येश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। बताइए, गोल्ड और सिल्वर पर आज के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या आप आउटलुक बन रहा है और वो फैक्टर देख रहे हैं इस पूरे प्रेशर के? गोल्ड और सिल्वर में अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बने तो सेल साइड में रहेगी दोनों काउंटर में। गोल्ड का दिसंबर वायदा 1,23,000 के करीब बेचना चाहिए, 1,24,000 का स्टॉप, नीचे में टारगेट 1,20,700। सिल्वर में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बेचना चाहिए 1,50,500 के करीब, 1,51,000 का स्टॉप और टारगेट नीचे में 1,55,500 के लिए। तो ये है रणनीति। आपको एमसीएक्स पर जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों सेल साइड रिकमेंडेशन प्रथमेश जी की तरफ से मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। आपको एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर सीरीज 1,20,600 के लेवल पर कहीं ना कहीं ध्यान देना है। स्टॉप लॉस 1,24,400 का, 1,24,000 का, और टारगेट 1,22,700 तक के यहाँ पर आप सेल साइड की कॉल है, याद रखिए। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी आपके सामने लाते हैं। यहाँ पर 1,56,500 का जो है वो सेल साइड के रिकमेंडेशन पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस 1,57,000 का और टारगेट जो है वो 1,55,500 के। दोनों ही सेल कॉल आपको प्रथमेश जी की तरफ से मिलती हुई। भूपेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमें जरा गोल्ड और सिल्वर पर एक विस्तृत रणनीति बताइए और इस दबाव के पीछे हम फैक्टर्स क्या देख रहे हैं। क्या जिस तरह के ट्रेड डील की तमाम संकेत मिल रहे हैं, चीज़ें ईज आउट हो रही हैं, कहीं ना कहीं स्थिरता आ रही है, उसका इम्पैक्ट, उसकी वजह से इस तरह की मुनाफा वसूली है, या कोई और फैक्टर आपको नजर आ रहा है? जी नमस्कार सर। अगर गोल्ड में फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड में जो मेजर फैक्टर जो देखने को मिला वो ब्याज दरों का घटने पर रोक लगने के कारण बाजारों में सेल ऑफ देखने को मिला है। दूसरा जो मेन कारण अभी तक कहीं चर्चा नहीं हो रही है वो एक दूसरा असेट क्लास चलता है बिटकॉइन। बिटकॉइन में जो गिरावट है, जो 1 लाख के नीचे बिटकॉइन का ट्रेड होना, ये भी अपने आप में काफी नेगेटिव शो करता है, क्योंकि ये इतना
मेजर ट्रेंडिंग वाला जो असेट क्लास है उसमें एक 26 का दाम 95 ट्रेड, तो उसके कारण कहीं ना कहीं जो डिफरेंट असेट क्लासेस में बिकवाली देखने को मिल रही है, उसका भी असर कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। बाकी अगर बात करें चार्ट के ट्रेंड की, तो मुझे लगता है कि चार्ट पर अभी भी बाजार पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि बाजारों में शुक्रवार के दिन काफी बड़ी सेल ऑफ देखने को मिली, परंतु अभी भी मैं कहूंगा कि जब गोल्ड के दाम 1,21,500 के ऊपर है, तब तक इसमें तेजी का ट्रेंड जारी रहना चाहिए। हो सकता है अपसाइड में बाजार एक बार 1,24,500 और 1,26,500, 1,28,500 तक दोबारा देखने को मिले। तो इसके लिए जो की लेवल है वो 1,21,500 का रहेगा। और वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में जो की लेवल है वो 153 के का रहेगा, और इसके ऊपर जब तक बाजार सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है कि बाजार एक बार फिर से 1,58,500 और 1,60,500 तक संभावित रहेगा। इंट्राडे के लिए इसमें अलग स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि कई बार बाजार जैसा सोचते हैं वैसा पोजीशन तो चलता है इंट्राडे में। जो स्टॉप होते हैं मार्केट कई बार उनको पेनिट्रेट करता है डाउन साइड में, तो 1,22,700 का बाजार मिलता है, तो 1,22,200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी गोल्ड में। अपसाइड में 1,23,100, 1,23,500 के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। वहीं सिल्वर में मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी, परंतु वो 1,55 के पास रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 1,52,500 के नीचे का रहेगा। 1,56,500, 1,57,500 का यहाँ भी लक्ष्य संभावित रहेगा। चलिए, तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं भूपेश जी की राय में गोल्ड और सिल्वर की रणनीति। सिल्वर जो है अगर हम देखें तो इसको आपको खरीदारी करना है 1,55,000 के स्तर पे। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1,54,500 तक का, और यहाँ पर टारगेट पहला जो है वो 1,56,500, दूसरा 1,57,500 का। गोल्ड लेकर आइए। गोल्ड पर जो रणनीति है यहाँ पर भी खरीदारी की ही राय बनती हुई भूपेश जी की तरफ 1,22,700, 600 ये जो स्तर है आपको खरीदारी की सलाह। स्टॉप लॉस 1,22,200 का, और टारगेट 1,23,400, 1,23,700 के। ये अहम टारगेट आपको मिलते हुए इस वक्त साफ तौर पर, खास तौर पे भूपेश जी की राय में। तो ये अहम लेवल्स और इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन सब के बीच में अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह के दर्शकों के सवाल आ रहे हैं उसमें एक बार जरा फोकस करेंगे हम क्रूड पे। तो क्रूड अगर हम देखें चाल, तो आप देखेंगे कि क्रूड में एक अलग तरह का जो है वो दायरा बनता हुआ नजर आ रहा है। सीमित दायरे में कच्चा तेल हमें नजर आ रहा है, और यहाँ देखिए ब्रेंट क्रूड $64 के करीब है। WTI क्रूड की बात करें तो यहाँ $60 के करीब है। सीमित दायरे में कीमतें हैं। MCS क्रूड 5,300 के करीब है। जो अहम खबर हैं जिसकी वजह से क्रूड एक दायरे में है, तो उसमें है कि रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट के 2 दिन बाद फिर शुरू होने से तेजी जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रही है। यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण ये पोर्ट बंद किया गया था, और इस वजह से कहीं ना कहीं पोर्ट बंद होने से कीमतों में उछाल हमें देखने को मिला था। रविवार को 2 क्रूड टैंकर पोर्ट पर दिखाई दिए और सामान्य संचालन के संकेत नजर आए, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक नरमी साफ तौर देखने को मिली। आपको बता दें रूस के दूसरे सबसे बड़े तेल एक्सपोर्ट सेंटर पर इस तरह की रुकावट रही है। रूस से ट्रेड करने वाले देशों पर प्रतिबंध की तैयारी जो चल रही है ट्रंप की, ये सारे फैक्टर्स हैं क्रूड को कहीं ना कहीं ड्राइव करते हुए। लेकिन प्रथम क्रूड पर एक नजरिया दीजिए और इसके साथ ही अपनी कॉल भी बताइए। क्रूड में हालांकि पॉलिटिकल फैक्टर्स है, क्रूड की सप्लाई और डिमांड को डिस्टर्ब करने के लिए ज्यादा कुछ खास मेरिट नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्रूड का जो नीचे वाला रेंज है वो 5,200 वाला रहेगा, ऊपर वाला रेंज 5,450 रहेगा। ये फिलहाल मेरे ख्याल से 5,300 के आसपास ट्रेड हो रहा है, बट इसको बाय करने के सही रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 5,250 के करीब नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए, 5,170 का स्टॉप रखना चाहिए, और ऊपर में टारगेट 5,430 के रखना चाहिए। आपको मिलती हुई क्रूड पे एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। और क्रूड ऑयल नवंबर सीरीज की बाइंग आपको 5,250 इस लेवल पे करनी है। स्टॉप लॉस 5,170 का, याद रखिए बाय का कॉल है यहाँ पे। 5,170 का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है वो 5,430 के क्रूड में नजर आ सकते हैं। रवि देवरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से
वर्क नहीं हो पा रहा था। रवि जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? Yes, you are जी जी। audible. जरा गोल्ड और सिल्वर और लगे हाथ, चूंकि आपकी कॉल भी हुई है वो भी बता दें। जब से आई थिंक मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल जो सपोर्ट आया है वो एक रिस्क प्रीमियम बनता हुआ दिखा है। पर्टिकुलर सुबह में यूएस प्रेसिडेंट की कमेंट थी कि 500% टैरिफ ये लगाएंगे जो भी रशिया के साथ ट्रेड करेगा। तो फिर से मीन्स के डाउन पे अच्छा था कि वो अपने ही जो प्रॉब्लम पे उलझे हुए थे, बट फिर से यहाँ पे वैसे कुछ ना कुछ कमेंट चालू हुए, कुछ ट्रेड रिलेटेड अनसर्टनिटीज फिर से आई है। तो आई थिंक हिसाब से मुझे सेफ हेवन अपील यहाँ पे एटलीस्ट पे होगी। सिल्वर थोड़ा वोलेटाइल है, लोअर से काफी रिकवरी ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक बाय 600 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस एक बाय 120 का लगाए, 1,23,800 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। सिल्वर में जो सेकंड फैक्टर है कि जो इसके लास्ट वीक फ्राइडे को चाहे इंडस्ट्रियल डेटा आए थे, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ट्रेल किया। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे गोल्ड को एक एज मिल सकता है, यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। तो रवि जी की राय में खास तौर पे आपको गोल्ड में एज मिल सकता है। कॉल से एक बार फिर से बता दूं, आपको दिसंबर की खरीदारी 1,22,600 के लेवल पे, टारगेट 1,23,008 का, स्टॉप लॉस 1,22,120 का आपको बनकर चलना है। इन सब के बीच बता दूं कि कॉपर लेकर शायद कुछ हो गया था, उसको एक बार फिर से आपको मैं दोहरा देता हूं। कॉपर का भाव जो है वो इस वक्त वो 1,000 के करीब है। एल्यूमीनियम के भाव में गिरावट है, सीमित दायरे में जो है वो फिलहाल भाव देखने को मिल रहा है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जरा दर्शकों के सवालों के तरफ लौटते हैं। महावीर जी का सवाल सबसे पहले लेंगे। बेंगलुरु से इन्होंने सवाल पूछा है और पूछ रहे हैं कि क्या सोना शुक्रवार तक $4,178 तक जा सकता है? तो सीधा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, शुक्रवार तक, ये जरा ठीक कर लीजिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या सोना शुक्रवार की बात हो रही है? शुक्रवार तक $4,178 तक जा सकता है। भूपेश जी बताइए क्या राय है? जी, अगर इंटरनेशनल टर्म्स में सोने को देखा जाए तो कॉमेक्स पर सोना $4,030 के ऊपर चल रहा है, तो इसमें तेजी की सलाह रहेगी। साइड की बात करें तो $4,101 एक छोटा सा हडल रहेगा आज के लिए और कल के लिए। $101 क्रॉस करने बाजार में मुझे उम्मीद है कि बाजार ऊपर में 4,152, 4,192 और 4,230 ये तीनों अलग से संभावित रहेंगे। कंडीशन एक ही रहेगी इसमें कि 4,101 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको विशेष रणनीति जानने को मिलती हुई। चलिए कुछ और सवालों को भी शामिल करते हैं। दिनेश महाराष्ट्र से, और इन्होंने पूछा है कि कपास खली में 2 लॉट बेचे हैं, ₹2,935 पर, होल्ड करें या एग्जिट करें? कपास खली पर राय जानना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि इन सब में रवि जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए क्या राय बन रही है कपास खली को लेकर? जब से अच्छे प्राइस पे आपने सेलिंग किए हैं, इन पर्टिकुलर अभी का शॉर्ट टर्म का ये हाई भी था, तो मेरे हिसाब से आप रुक सकते हैं यहाँ पे। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2,908 का 2,908 का स्टॉप लॉस लगा के आपकी पोजीशन कैरी करें। आज का जो क्लोजिंग है वो करीबन 2800 के करीब हुआ है। कल ओपनिंग में अगर 2840 मिलता है तो एक लॉट को प्रॉफिट बुक कर ले, एंड सेकंड लॉट का प्रॉफिट बुक आपको 2820 के करीब करना है। मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन आया है यहाँ पे, अगर और 20 से 30 रुपए का करेक्शन आता है तो यहाँ पे एक बार मुनाफा कर लेने। आपने अच्छे पॉइंट पे किया था तो आपकी एवरेजिंग पे अच्छी है एंड आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। जिस हिसाब से अभी ट्रेंड है मेरे हिसाब से 2800 से 2820 ये थोड़ा टाइम जोन होगा, तो लोअर लेवल पे मुनाफा वसूली कर लेने एंड आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2908। स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपने आज लेवल पे जो है वो कहीं न कहीं बिकवाली की है और रणनीति जो है वो रवि जी ने आपको बेहतर तरीके से बता दी। आप में से अगर कोई दर्शक कोई मिस कर जा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा शो हम YouTube पर भी अपलोड करते हैं, तो कोई चीज़ अगर मिस हो जा रही है या आप को सुनने में नहीं बातें कहीं न कहीं मिक्सअप हो रही हैं, तो आप एक बार रिविजिट कर लें इस शो को।
आप दोबारा उन लेवल्स को आसानी से समझ पाएंगे। अगला सवाल सिल्वर को लेके है। प्रथमेश जी, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ। अनिल हैं राजकोट से और इन्होंने पूछा है चांदी अभी कितनी नीचे आएगी। और एक और दर्शक हैं संजय हैं दिल्ली से और इन्होंने पूछा है कि क्या चांदी 1,50,500 तक भी जा सकती है। तो दोनों सवाल गए चांदी की गिरावट और गिरावट के लेवल्स जानने के लिए हैं। प्रथमेश जी, क्या राय होगी? कहीं ना कहीं ऊपरी भाव पे चांदी को रेजिस्टेंस फेस होते हुए दिख रहा है। तो आप मुझे पूछेंगे ऊपर वाला भाव, तो इमीडिएट नियर टर्म पे 1,57,000 दिखेगा। बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी है कि वोलेटिलिटी में 1,50,000 और 1,44,000 ये दो भाव देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे की तरफ का रुख जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकता है। यस, तो ये राय आपको मिलती हुई। भूपेश जी, मैं आपके पास आऊंगा हमारे अगले दर्शक रजत सोनी के सवाल से। जयपुर से इन्होंने सवाल पूछा है और इन्होंने पूछा है कि सोने में खरीदारी करें या बिकवाली करें। हालांकि इन्होंने अपना नजरिया नहीं बताया है, लेकिन भूपेश जी क्या राय हो? जी देखिए, अभी बाजार में ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो बाय ऑन डिप्स का बाजार है और वेरी शॉर्ट टर्म में बाजार में हर बार ऊपर में जाके 1,25,000 से 1,28,000 27,000 के बीच में बार बार यहाँ पर सेलिंग जनरेट हो रही है और नीचे में 1,22,000 के आसपास यहाँ पे खरीदारी भी देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है अभी बाजार 1,22,000 से लेके 1,28,000 के दायरे में ट्रेड होना चाहिए, जो कि आने वाले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन यही भाव ट्रेड करने चाहिए। नीचे में अभी बाजार लोअर बैंड पर है, तो अगर कोई भी बेचता है तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर ज्यादा समझ आता है। परंतु जो बेचने वाले लोग हैं वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का प्रयोग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपसाइड में 1,23,500 का रहेगा और जो खरीदारी वाले हैं उनका स्टॉप लॉस 1,21,500 का रहेगा। तो ये है, आपको लेवल्स भी बता दिए गए और ये लेवल बीच बीच में हम बार बार रिपीट भी कर रहे हैं प्लेट्स के रूप में, तो आप वहां भी लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब जरा आते हैं हम कॉपर पे। मेटल्स अगर हम देखें तो कॉपर का भाव अगर हम देखें तो 1,003 के पास इस वक्त यहाँ पर है। लगभग 0.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम के भाव में भी गिरावट है और दायरे में जिंक का भाव इस वक्त नजर आता हुआ। अगर हम मेटल्स में देखें तो लेड के दाम में भी हल्की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले प्रथमेश जी, चूंकि कॉपर की चर्चा हो रही है, 1,003 का लेवल फिलहाल, और हमें बताइए क्या रणनीति रखी जाए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट दो ट्रेडिंग सेशन में कॉपर जो नीचे की तरफ आ सकता है। कॉपर को नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,008 के करीब बेचे, 1,012 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट नीचे में 999 के लिए। ठीक है, तो कॉपर जो है वो 1,008 के भाव पे आपको सेल रिकमेंडेशन है। याद रखिए, सेल रिकमेंडेशन है। टारगेट 999 या 999 और स्टॉप लॉस जो है वो 1,012 का आपको यहां पर मेंटेन करना है। चलिए इन सब के बीच में नेचुरल गैस को भी लेकर आते हैं। रवि जी, नेचुरल गैस पर क्या नजरिया बन और इस व्यू पॉइंट के बाद जरा अपनी कॉल्स भी बता दीजिए। जब से 400 के करीब प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे मींस के जो वेदर रिपोर्ट आया है इस हिसाब से ये वीक में थोड़ा इन्वेंट्री तक वीकनेस रह सकती है। एंड आई थिंक ये वीकनेस यहाँ पे 390 का एक अहम सपोर्ट है। 388 से 390 के बीच में अच्छे सपोर्ट रेंज है, वहां पे बाइंग होगा। बट इंट्राडे या एक से दो सेशन के पर्सपेक्टिव से बेच के चले अबाउट टू 400 का एक छोटा स्टॉप लॉस होगा। 390 तक के यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो नेचुरल गैस सेल कॉल यहां पर, और आपको टारगेट जो है वो 390 का मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस 403 यहां पर लगाना है। भूपेश जी, कॉपर पर आप भी अपना एक नजरिया दीजिए और कॉपर की आपकी शायद कॉल भी बची हुई है, तो आप बताइए कॉपर में आप खरीदारी की सलाह देंगे बिकवाली की? जी, कॉपर में मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। करंट दाम 1,003.70 का है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। इसमें 1,007 और 1,010 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। कॉपर में बाजार में जितने भी बाजार हैं उसमें फ्राइडे का जो सेशन था उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, परंतु फ्राइडे के जो लो है अभी तक
ट्रेंड है कॉपर की कमोडिटी में। तो मुझे लगता है कि कॉपर जब तक 1000 के ऊपर है तब तक इसमें तेजी का ट्रेंड जारी रहना चाहिए, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह इसीलिए दी गई है। तो यहाँ पर भूपेश जी की राय में खरीदारी की सलाह है, जबकि प्रथमेश जी ने सेल कॉल दी हुई है। खासतौर पे आपको रणनीति बनाते वक्त स्टॉप लॉसेस का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिस तरह से हमारे तमाम दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देते रहते हैं। अगला सवाल लेते हैं सुनील का, उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। गोल्ड और सिल्वर दोनों पर अलग अलग राय जानना चाहते हैं, और मैं रवि आपके पास आऊंगा। पूछ रहे हैं कि अगले 2 हफ्तों में सोने चांदी में चाल कैसी रह सकती है, ये जरा रोशनी डालिए, बताइए क्या राय होगी। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते थोड़ा एज बन सकता है, पॉजिटिविटी रह सकती है, अनसर्टेनिटीज है डेफिनेटली, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हालांकि इसमें फुल्ली डिस्काउंट है, बट फिर भी अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा अनसर्टेनिटी है। सेकंड 2 से 3 वीक का अगर आउटलुक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेड होंगे। ये वीक शायद अच्छा होगा, नेक्स्ट वीक में क्योंकि डेटा आने चालू हो गए, ये वीकेंड से शायद नॉन फार्म पेरोल के डेटा आएंगे। उसके बाद देखें तो वो सारे डेटा यूएस के पेंडिंग थे, या भी मीन्स के नेक्स्ट वीक में भी काफी डेटा है, वीकेंड शॉर्ट वीक है, थर्सडे फ्राइडे नेक्स्ट वीक का हॉलीडे है यूएस में, तो उसके पहले वेंसडे से हॉलीडे मूव होगा। तो 2 वीक में मुझे लग रहा है कि एज ए पार्ट ऑफ कंसल्टेशन ही यहाँ पे ट्रेड होगा। एंड ऑल ओवर मीन्स मुझे सिल्वर थोड़ा लग रहा है कि अवॉइड करें, सिल्वर वोलेटिलिटी भी ज्यादा है, और उसमें ट्रेंड वैसे देखे तो मीन्स के अपसाइड का है, पर जब से चाइना डेटा आए थोड़ा कोशियस रहना है, बट गोल्ड बाई करना है आपको। इनिशियल फेज गोल्ड पहला ट्रेड बाय का होना चाहिए, 1,22,600 पे बाय करें, 1,22,120 का स्टॉप लॉस, एंड 1,800 से 24,000 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। अगर 1,24,000 के ऊपर एक बार प्राइसेस सस्टेन होते हैं तो उसके बाद वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, बट इनिशियल पेज पे ऐसा लग रहा है कि अभी से 2-3 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे प्राइसेस है वो अप ट्रेंड में बने रह सकते हैं। और अभी तो शुरुआत हुए, जैसे जैसे कमेंट्स अनसर्टनिटी वाला सिनेरियो मार्केट में दिखेगा, एक एज में सेकंड कि अदर एसेट क्लास इक्विटीज देखें तो ओवर वैल्यूएशन का सबसे बड़ा रिस्क अक्रॉस द ग्लोब एआई स्टॉक वेल एज यूरोपियन इक्विटीज में है। उसके अलावा क्रिप्टो में भी आप देखें तो काफी अच्छी हेल्थी करेक्शन है। इस हिसाब से यूएस में फेड के चेयर चेंज होने वाले हैं, तो अभी मीन्स ये लेवल पे किसी को बॉन्ड मार्केट में कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ रहा है, तो सेफ हेवन सिर्फ गोल्ड में बचे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए। आपकी निकल की कॉल बची हुई है, वो भी रवि जी बता दें। निकल में सेलिंग की रिकमेंडेशन होगी मेरे हिसाब से, यहाँ पे थोड़ा इसमें प्रेशर बना रहेगा। 1300 के करीब के टारगेट के लिए शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस 1326 का लगाए। आपको नए कॉन्ट्रैक्ट में सेल करना है, और रीजन ये है कि जिस हिसाब से पर्टिकुलर स्टील का प्रोडक्शन वीक में भी न्यूज आई थी कि चाइना का स्टील प्रोडक्शन है वो सीवियरली नीचे आ रहा है। तो अगर चाइना में स्टील प्रोडक्शन कम होगा तो निकल की खपत कम होगी, इन्वेस्ट बढ़ेगी, और इससे प्राइसेस में यहाँ पे सेलिंग ट्रेंड बना रह सकता है। एंड इस से 1320 के ऊपर ये सस्टेन नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार स्टॉप से शॉर्ट करना चाहिए। तो ये है राय आपको। टारगेट जो है निकल पर 1302 का, स्टॉप लॉस 1326 का, सेल कॉल है, याद रखिए। यहाँ पर बिकवाली की सलाह आपको मिलती हुई, और इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। प्रथमेश जी, आपकी नेचुरल गैस की कॉल बची हुई है, बताइए क्या रणनीति रख रहे हैं। हाँ, नेचुरल गैस पे सेल करना चाहिए नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 400 के करीब, 404 का टारगेट 390 के लिए। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट सेल कॉल जो है वो आती हुई प्रथमेश जी की तरफ से 400 के लेवल पे, आपको स्टॉप लॉस 404 का मेंटेन करना है, टारगेट जो है 390 के। चलिए एक बार फिर से तमाम जो सवाल हैं उनकी तरफ लौटते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने सवाल पूछे हैं, उसमें बहुत से दर्शक जो हैं वो एग्री कमोडिटीज को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। मूंगफली दाने का बाजार कैसा है, चंदन कुमार नवादा से ये जानना चाहते हैं। रवि जी राय दे पाएंगे। तो वैसे देखे तो लिस्टेड नहीं है, बट ऑल ओवर आई थिंक ऑयल एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में देखे तो यहाँ पे वैसे अनसर्टनिटी थोड़ी बहुत मार्केट में माहौल है, और ड्यू टू दिस जो अनसीजनल रेन थे, इस हिसाब से मीन्स के सौराष्ट्र एंड गुजरात में काफी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, कि जिस टाइम पे बारिश हुई थी इस टाइम यहाँ पे इश्यू होता है। एंड रबी सीजन में जहाँ पे क्रॉप होता है वो तो अच्छा रहेगा, बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि मूंगफली का जो क्रॉप है उसमें थोड़ा कट हो, एंड जो रबी के भी इनिशियली शोइंग नंबर्स आ रहे हैं इसमें यहाँ पे
मीन्स के सिवियरली शॉर्ट, क्योंकि अभी मीन्स के सौराष्ट्र अदर इलाके जहाँ पे मूंगफली सोइंग होता है वहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, तो इस हिसाब से अभी सोइंग पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल प्राइस फर्म रहेंगे, कोई ज्यादा बड़ी डाउन साइड की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक प्राइसेस करेक्ट होकर 100 के करीब आ गए थे, बट अभी मुझे लग रहा है कि 120 130 के ऊपर सस्टेन रहने। तो ये है नीति, एक नजरिया आपको मिलता हो मूंगफली पे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रथमेश जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और भूपेश जी आपने भी अपना कीमती समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की चर्चाओं में हम आपका आगे भी समय लेते रहेंगे। कम्युनिटी फटाफट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खास शोज और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।